20 से ज्यादा नमाजी नहीं, संभल अधिकारियों का आदेश, फिर हाईकोर्ट ने लगाई कड़ी फटकार। असुद्दीन ओवैसी ने फैसले का किया स्वागत, इम्तियाज जलील ने कहा सैल्यूट। आइए बताते हैं आपको पूरी खबर। You are watching Delhi News। कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य की जिम्मेदारी है। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो इस्तीफा दे दीजिए या ट्रांसफर ले लीजिए। संभल के स्थानीय अधिकारियों को ये फटकार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई है। मामला एक मस्जिद में नमाजियों की तादाद को सीमित करने से जुड़ा है। प्रशासन ने उत्तर प्रदेश के संभल की एक मस्जिद में 20 से ज्यादा लोगों के नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी थी। इस फैसले के खिलाफ मुनाजिर खान कोर्ट चले गए। कोर्ट से उन्होंने कहा कि उन्हें रमजान के महीने में गाटा नंबर 291 पर जहां एक मस्जिद है नमाज अदा करने से रोका जा रहा है। अपनी रिट याचिका में मुनाजिर ने यह भी आरोप लगाया कि अधिकारियों ने मस्जिद परिसर में नमाज अदा करने के लिए सिर्फ 20 लोगों को ही इजाजत दी थी, जबकि रमजान के दौरान यहां तादाद में नमाजियों के इकट्ठा होने की उम्मीद होती है। राज्य सरकार के वकील ने भी इस फैसले का बचाव किया और कोर्ट से कहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति के कारण मस्जिद में नमाजियों की संख्या को सीमित करने का आदेश पारित किया गया है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक हाईकोर्ट ने सरकार की इस दलील को साफ खारिज कर दिया। 27 फरवरी को अपने आदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की पीठ ने कहा कि अगर पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर को कानून व्यवस्था की समस्या की आशंका है और इसलिए वे नमाजियों की संख्या को सीमित करना चाहते हैं तो उन्हें या तो इस्तीफा दे देना चाहिए या अपना ट्रांसफर मांग लेना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि हम साफ तौर पर सरकार के वकील के तर्क को खारिज करते हैं। ये राज्य की जिम्मेदारी है और कर्तव्य है कि वो हर हालत में कानून के शासन को बनाए रखे। कोर्ट ने आगे कहा, अगर स्थानीय अधिकारियों, एसपी और डीएम को लगता है कि मस्जिद में नमाजियों की संख्या को सीमित न करने से कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है तो या तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए या अगर वे कानून के राज को लागू कर पाने के लायक नहीं हैं तो संभल से बाहर कहीं ट्रांसफर की मांग करनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि ये राज्य का कर्तव्य है कि वो इसकी व्यवस्था करे कि हर समुदाय के लोग अपने निर्धारित पूजा स्थल पर शांतिपूर्वक उपासना कर सके। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह भी साफ किया कि अगर पूजा की जगह किसी की निजी संपत्ति है तो फिर कोर्ट के कहे अनुसार वहां पूजा या नमाज के लिए राज्य से परमिशन की जरूरत नहीं है। शासन प्रशासन की इजाजत के लिए सिर्फ तभी जरूरी है जब धार्मिक गतिविधियां सार्वजनिक भूमि पर आयोजित की जाती हैं। सरकारी वकील ने दावा किया कि याचिकाकर्ता ने जिस परिसर पर मस्जिद होने का दावा किया है कि वो राजस्व अभिलेखों में सुखी सिंह के पुत्र मोहन सिंह और भुराज सिंह के नाम दर्ज है। हालांकि याचिकाकर्ता ने भी मस्जिद की तस्वीरें कोर्ट में अब तक पेश नहीं की है। उन्होंने स्थल से जुड़ी तस्वीरें और राजस्व दस्तावेज रिकॉर्ड पर रखने के लिए समय मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी। अब इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। AIM चीफ असुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर लिखा, इलाहाबाद हाईकोर्ट का वो फैसला स्वागत योग्य है जिसमें संभल पुलिस के उस अजीब आदेश को खारिज किया गया है जिसमें निजी संपत्ति पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाने की कोशिश की गई थी। कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य की जिम्मेदारी है, आम लोगों की नहीं। उत्तर प्रदेश में ये एक पैटर्न बनता जा रहा है। एक मामले में मुसलमानों को घर के अंदर नमाज पढ़ने पर हिरासत में लिया गया था। संभल में भी मुसलमानों से कहा जा रहा है कि निजी संपत्ति पर 20 से ज्यादा लोग नमाज नहीं पढ़ सकते। हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि यूपी पुलिस इस फैसले से कुछ सीखेगी। इम्तियाज जलील ने एक्स पर लिखा, सैल्यूट। तिस्ता सेतालवड़ एक्स पर लिखती हैं, बहुत बढ़िया, ये सच में एक असली संवैधानिक अदालत है। जाकिर अली त्यागी एक्स पर लिखते हैं, अगर मैं संभल का एसपी और जिलाधिकारी होता तो हाईकोर्ट की इस टिप्पणी और फटकार के बाद अब तक अपने पद से इस्तीफा देकर चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाता। लेकिन बेशर्म अधिकारी अभी तक अपने पद पर बने हुए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल के एसपी के बिश्नोई और जिलाधिकारी द्वारा मस्जिद में 20 से अधिक लोगों के नमाज पढ़ने पर लगाई गई पाबंदी पर कहा है कि मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों की संख्या सीमित नहीं की जा सकती और अगर कानून व्यवस्था का हवाला दिया गया है तो एसपी और डीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए या अपना ट्रांसफर कहीं और करा लेना चाहिए। वहीं मेरठ पुलिस के बयान को शेयर करते हुए एक एक्स यूजर ने लिखा, यूपी पुलिस कह रही है कि सड़कों पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। यहाँ तक कि पासपोर्ट भी रद्द किया जा सकता है। लेकिन जब उसी यूपी की सड़कों पर होली के नाम पर ऐसा ही हो रहा था तब वे पूरी तरह चुप थे। अगर सड़क पर ऐसी चीजें करने की अनुमति नहीं है तो ये नियम दोनों के लिए समान होना चाहिए। धर्म के आधार पर नियम नहीं बदलने चाहिए। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।